वर्ल्ड स्पेस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और एक साक्षात्कार जो एक अच्छे चिंतक, विचारक और कवि अमन व्यास जी का हम लेने जा रहे हैं। ये साक्षात्कार वैचारिक है और विश्व के मुद्दों पर, राष्ट्र के प्रमुख मुद्दों पर ये साक्षात्कार आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रिया, आपका स्वागत है। व्यास जी, आपका स्वागत है। हम ये आपसे जानना चाह रहे थे कि अभी आपकी उम्र कितनी है? मैं 20 वर्ष का हूँ। 21वें में मैंने प्रवेश किया है। पिताजी का शुभ नाम? पिताजी श्री शिव प्रसाद जी व्यास कृषक हैं। मैं मूलतः शुजालपुर से हूँ। शुजालपुर से पश्चिम दिशा की ओर, मतलब पचोर मार्ग पर एक गांव है रायपुर, मैं वहीं का निवासी हूँ। और माता जी का शुभ नाम? माता जी श्रीमती टंकुबाई, गृहिणी है। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई कि आप इसमें आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आ गए? मेरा देश के प्रति जो प्रेम है वह नैसर्गिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे इस कारण प्रेरणा मिली या उस कारण प्रेरणा मिली, मैंने कुछ पढ़ा। लेकिन हाँ, इन पढ़ने के कारण, महापुरुषों के बारे में सुनने के कारण, देखने के कारण वह जो नैसर्गिक भावना थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ी, उसमें वृद्धि होती गई। और उस माध्यम में संघ की शाखा में जब आया, मैं खेल कूद के बहाने आया कि अपने पड़ोस में एक शाखा लगती है, और खेल कूद के बहाने संघ में आया और फिर धीरे धीरे उस संघ में लिप्त हो गया। वर्ग, शिविर, बैठक, एकत्रीकरणों में जाते जाते तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ तो सबसे अच्छा मार्ग है देशभक्ति का। इस समय आपको व्यक्ति का निर्माण अगर हो गया तो राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। अगर व्यक्ति निर्माण की सबसे अच्छी फैक्ट्री जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। जी, और क्या कहना चाहेंगे आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में? क्या मतलब आपने ग्रहण किया उससे? मेरे अंदर जो कुछ अच्छा है वह सब कुछ संघ है, मेरे अंदर जो कुछ बुरा है वो मेरा अपना है। संघ ने जो कुछ हमें अच्छा दिया है, और उसके बारे में क्या कहें। आप आज साक्षात्कार लेने के लिए आए, आपके साक्षात्कार देने के मैं योग्य बना हूँ तो मैं संघ के कारण बना, उसके संस्कारों के कारण बना हूँ। हमारे अंदर जो मुख में आवाज है, जो जिह्वा है, वह संघ की है, उसके द्वारा। और हमारे एक एक शब्द में राष्ट्र की भक्ति निकले, राष्ट्र ही राष्ट्र हो, उसके अलावा कुछ ना हो। सोते समय राष्ट्र की चिंता, जागते समय राष्ट्र की चिंता, यह सब संघ ने दिया। एक सवाल मैं आपसे और करने जा रहा हूँ। आपने क्रांतिकारियों को, देश के शहीदों को पढ़ा होगा। शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह। तो देश के शहीदों के सपनों को हम कैसे साकार कर सकते हैं युवा? मैंने देश उन शहीदों के ही नहीं, महापुरुष जितने भी हुए उन सब का एक स्वप्न यह रहा है कि हमारा जो यह राष्ट्र है, यह राष्ट्र उस शिखर पर पहुंचे जिस शिखर पर वह पहले रहा है। चाहे हम जैसे कि उसे हम लोग परम वैभव शब्द का उच्चारण करते हैं कि हमारा देश पहले परम वैभव पर था, प्रीसियस ग्लोरी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, वैसे प्रीसियस ग्लोरी पर पहुंचे। और जैसा उन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने, हम उन्हें पूर्वज कहते हैं, उन्होंने जैसा स्वप्न देखा है वैसा स्वप्न हमने साकार करना है। उस साकार करने के लिए हमको अपने जीवन को जलाना पड़ेगा, आहूत करना पड़ेगा। केवल रक्त से ही देश का भला नहीं होगा, रक्त तो चाहिए, वो सीमा पर बह भी रहा है, वो बहा भी रहे हैं जिनको बहाना चाहिए, लेकिन सीमा के अंदर हम लोगों ने अपना श्वेत, अपने पसीने को बहाना पड़ेगा। और उसके लिए भगत सिंह का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। भगत सिंह को लगा कि केवल जीवन नहीं, मृत्यु से भी राष्ट्र को प्रेरणा मिल सकती है, तो उन्होंने मृत्यु का वर्ण किया। वो देखिए, उनकी मृत्यु के वर्ण करने से अंग्रेजों को कुछ वर्ष के बाद जाना पड़ा, है ना। तो इसलिए हमको अपने जीवन की ज्योत जलाना पड़ेगी। तो जीवन ज्योत जले ऐसे कि भारत नव सोपान गढ़े, जीवन ज्योत जले ऐसे कि आगे हिंदुस्तान बढ़े। और आगे हिंदुस्तान बढ़ाने के लिए हमको अपने जीवन की ज्योत जलाना ही होगा, भगत सिंह की देशभक्ति का मार्ग अपनाना ही होगा। तो भगत सिंह की देशभक्ति का, राजगुरु की देशभक्ति का, उधम सिंह की देशभक्ति का, ये देशभक्ति के मार्ग तो हमने अपनाना ही है। और वर्तमान की जो आवश्यकता है, अब वर्तमान में पूरे देश में ऐसा वातावरण है कि इस देश के बहुसंख्यक समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। बहुसंख्यक क्या, पूरे हिंदू, पूरे भारतीय समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और केवल भारत नहीं, विदेशी षड्यंत्र भी इसमें सम्मिलित है। अभी 15 को बिरसा मुंडा की जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा की। अब भगवान बिरसा मुंडा के बारे में यह कहा जा रहा है कि वो तो एक ही जाति के व्यक्ति हैं, तो क्या अन्य लोगों को उनको पूछने का अधिकार नहीं है क्या? क्यों नहीं है? महापुरुष के किसी एक जाति के हैं, किसी परिवार के, वो तो किसी देश तक के भी नहीं है, वह तो संपूर्ण धरा के लिए उदाहरण है। ऐसे ही बिरसा मुंडा भी
अब बिरसा मुंडा सवर्णों के नहीं है, अवर्णों के हैं ने, जो तो SC ST के हैं ने, सब जनरल के नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी के हैं। एक सवाल आपसे और जी, कि कितनी कविताएं लिखी हैं आपने? कविताओं की तो कोई गिनती नहीं है तब भी हाँ, लेकिन एक मतलब मैं ये कह दूं कि मैं वो भी नैसर्गिक प्रेम है कविता भी मेरा, वो भी जन्म जाते हैं। मतलब मुझे तो होमवर्क मिलता था कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो 1 पेज रोज लिख के लाना, तो मैं उसमें कविता लिख के लाता था क्लास में। मैडम कहती थी तुम क्या करके लाते हो ये, तो वैसा है आज भी पूरे देश में कविताएं पढ़ रहा हूँ, चाहे वो कवि सम्मेलनों के आधार पे हो या फिर टीवी चैनलों के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से पढ़े जा रहे हैं। कितनी कविताएं लिखेगी तो वातावरण जैसा बनता है वैसी कविताएं लिखाती है। 15वीं आयु के 15वें वर्ष से मैं कविता लिख रहा हूँ, 11वीं कक्षा मतलब मंच पर गया, 11वीं कक्षा से मैं मंच पर हूँ। आज मैं फाइनल की 1 डिग्री कर चुका हूँ, तो लगभग 5-6 वर्षों का ये अभी बहुत कम आयु से जाने के कारण एक वातावरण बना है, सारे देश में एक पहचान बनी है, ये ठीक है। किस कवि को पसंद करते हैं आप? जैसे गीतकार प्रदीप हुए, नीरज जी हुए, मेरे अंदर बच्चे, मेरे अंदर दिनकर जीते हैं। और अच्छा राष्ट्र कवि दिनकर, राष्ट्र कवि दिनकर जी। और दिनकर मतलब मैं जब उदास होता हूँ, निराश होता हूँ, तो भी दिनकर आते हैं कि भाग्य न सोता है, देखे आगे क्या होता है, वो है ना। और दिनकर की रश्मि रथी मेरे अंदर जाती है। रश्मि रथी ने मेरे अंदर से जो समाज को देखने का जो भाव है, समरसता जो नहीं थी मेरे मन में कि ब्राह्मण है तो ऊंचे हैं, SC ST को ये तो नीचे है, वो दिनकर ने समाप्त किया है। क्योंकि दिनकर की रश्मि रथी में करने का पूरा जीवन ऐसे ही गया, उसे निम्न माना गया, सूतपुत्र माना गया और उसकी निंदा की गई, उसकी अवहेलना की गई। दिनकर ने रश्मि रथी लिखी कर्ण पर, और उन्होंने जो लिखा वो अद्भुत लिखा, और उस अद्भुत के कारण मेरे मन में आया कि इस वीर का तो जो पहचान है गोत्र से नहीं होती है, उसके बाहुबल से होती है, और सबसे उच्च कुल का है तो फिर वो कर्ण होगा। यानी हम जातियों के आधार पर, हम किस वर्ण में जन्म लिया है, किस कुल में जन्म लिया, इसके आधार पर बड़ा छोटा ना माने, ये मेरा सीधा मानना है। हम कर्म के आधार पर माने। ये मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में लोग अंधे हो रहे हैं, एक दूसरे का सर काट रहे हैं। अभी फ्रांस में घटना हुई, और ये देख के आपको कैसा लगता है, और कैसे रोकी जा सकती है ये सभी घटनाएं? ये तो सब गलत ही है, और भारत की अपनी भावना रही है कि अयम निजा परोवेपि गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये पराये का, ये तुम्हारा है। ये तो छोटी बुद्धि के लोग ऐसी बातें करते हैं। उदार चरित्र के लोग तो कहते हैं कि वसुधा ही कुटुंब है, पूरा द वर्ल्ड इज फैमिली, दुनिया एक परिवार है। और ये श्लोक किसने दिया? तो भारत ने दिया। भारत की भावना है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो उस भावना के हम लोग हैं। अब फ्रांस में जो हुआ वो भारत में भी करने की इच्छा है, ये विदेशी षड्यंत्र है। दिल्ली में इन्होंने किया भी है। दिल्ली में 4-6 महीने पहले दंगे हुए, वहां पर एक IAS अधिकारी अंकित शर्मा की मृत्यु हुई, और हत्या हुई, और उनके शरीर पर इतने चाकू के निशान मिले कि हम गिन नहीं सकते कैसे मृत्यु। तो ये जहर किन लोगों के मन में किस कारण है, ये तो सारी दुनिया जानती है। फ्रांस ने केवल उसका सार्वजनिकरण किया है। फ्रांस ने बता दिया है कि ये कुछ लोगों के मन में इस प्रकार का मजहबी जहर है, और उसने उसका सार्वजनिकरण कर दिया, इसलिए पूरे देश में आग लगा दी। अब भारत के लोग, विशेषकर भोपाल में आरिफ मसूद विधायक कांग्रेस के ने जो वो रैली निकाली, वह गलत है भैया। खिलाफत आंदोलन में भी भारत कूद गया था, और खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के कूदने के कारण जो देश को नुकसान पहुंचाना पड़ा था, वहां की खलीफा की बात थी, वो निपटते, हमको क्यों निपटना? तो उसने तो ठीक ही कहा है, फ्रांस ने जो कहा है। आपको यहाँ पे विरोध करेंगे, अरे आप फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध में भोपाल के तहसीलदार को ज्ञापन देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गलत है। इन चीजों को तो रुकना चाहिए। और ये देखिए रुकना क्या है, ये तो अंदरूनी बहुत बड़ा जहर फैल गया है ना। और ये कुछ लोगों की, अब देखो शस्त्र के माध्यम से दुनिया का कोई देश भारत को गुलाम नहीं बना सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि उस भारत को शस्त्र की भाषा से गुलाम बना सके। तो अंग्रेजों ने जैसा किया, अंग्रेजों ने तो ठीक है, मुगलों ने जैसा किया, मुगलों ने भारत में जो जातियों को तोड़ा, वैसा काम ये लोग करना चाह रहे हैं। और धीरे धीरे इनके षड्यंत्र कई जगह सफल होते हैं, लेकिन अब देश जाग गया, नव चैतन्य हिलोरे लेता, जाग उठी तरुणाई। अब तरुणाई जाग गई है, वो समझती है कि क्या क्या हुआ था, और वो विश्लेषण करने लगी है, वो बताने लगी है, वो साहित्य लिखने लगी, वो नाटक के माध्यम से बता रही है, वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से बता रही है, अपने बता रही है, अपने परिवार को बता रही है। तो
खत्म हो रहा है, सब होगा। देश के विकास के लिए वो भारत विश्व गुरु था, है और रहे, इसके लिए क्या सुझाव होंगे? आप एक युवा हैं, चिंतक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? अपने अपने हिस्से का राष्ट्र सबको बनाना है। मैं कवि हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपने हिस्से की कविता लिखनी है इस देश के महापुरुषों पर, इस देश की वर्तमान पीढ़ी की और वर्तमान पीढ़ा पर, और भविष्य में हमको देश कैसा बनाना है वैसा। मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, तो मुझे वैसी पत्रकारिता करनी पड़ेगी। मुझे पैसों की हेरा फेरी वाली पत्रकारिता नहीं करनी, किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप हमें देश के लिए काम करना है। मैं देख रहा हूँ पत्रकारों में भी, कवियों में भी एक ऐसा पूरा वातावरण बन चुका है कि अभी मेरा पत्रकारों से मिलना कोरोना के बाद खूब हुआ, तो पत्रकार समाज विज्ञापनों के लिए और लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए प्रयास करता रहता है दिन रात, ताकि उसका अपना जेब में कुछ आए। ये गलत है। तो सबको अपने अपने हिस्से का देश बनाना है। मैं कवि हूँ, तो मुझे कविता अच्छी लिखनी है। मैं किसान हूँ, तो मैं रासायनिक खादों का उपयोग बंद करूँ, मैं जैविक कृषि पर जाऊँ। मैं एक व्यापारी हूँ, तो मेरे व्यापार में मैं पूरी तरह से ईमानदार रहूँ, और इस सभी क्षेत्र के लोग, मैं पुलिस वाला हूँ तो मैं रिश्वत ना लूँ, अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को ईमानदारी से निभाऊँ। ऐसे सब लोग अपने अपने हिस्से का राष्ट्र बनाएं और अपने हिस्से का कुछ ना कुछ प्रतिशत देश के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं को अर्थ के रूप में भी दें। अर्थ के रूप में भी दे, साथ में तन और मन के साथ भी दे, क्योंकि केवल दहलीज के अंदर जीवन जीना ये भारत की परंपरा नहीं है। भारत ने कहा है अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना। हमारे अंदर का अंधकार दिवाली आ रही है, हमारे अंदर का अंधकार होगा समाप्त करना। आगे क्या कहता है, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, अगर किसी के हिस्से में दुख है तो भगवान मेरे को दे दे, क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, है ना। तो ऐसी भारत की भावना है, तो भारत की भावना सबके अंदर हो तब विश्व गुरु हो जाएगा। बहुत अच्छी है विचार आपने प्रकट किए। बताइए ये वैचारिक साक्षात्कार आपके दिल को कितना छू पाया? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। हम अमन व्यास जी के विचारों को लेकर बहुत जल्दी उपस्थित होंगे। आप बताइए और अपनी प्रतिक्रिया से देश हित में, विश्व हित में हमें सूचित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब।